नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय हिमहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रावण महात्म के 17वें अध्याय की कथा मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब भक्तों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनें। 17वें अध्याय में भगवान शंकर बोलते हैं, अथ वक्षयामि देवेश पवित्रारोपणं शुभम सप्तम्याम् अधिवासस्याथ अष्टम्याम् अर्पयेत् त्वत् पवित्रं कार्येद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु सर्वयज्ञव्रतं दानं सर्वतीर्थाभिषेचनं प्राप्नुयान्नात्र संदेहो यस्मात् सर्वगता शिवा न यधो न च दुःखानि न पीडा व्याधयोऽपि च न भयं शत्रुजं तस्य न ग्रहे पीड्यते क्वचित् सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि हेल्पन्ति च महन्ति च। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं शुभ पवित्र आरोपण का वर्णन करूँगा। अष्टमी व्रत को करने वाले को सप्तमी ही तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्र आरोपण पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी यज्ञ व्रत अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं बिना पवित्री के नहीं होते हैं। पवित्री के लिए 10 प्रकार के दर्भ ग्रहण किए गए हैं। कुशाकाशा सरा दूर्भा गोधूम यौवल बजा सुवर्ण जस्त्रामा ताम्रा 10 दर्भा परिकीर्तिता। और यहाँ पर रेशम को भी बताया गया है पवित्रक बनाने के लिए, और कपास का भी जो है वो सूत काट करके उसका भी पवित्रक बनाने के लिए बताया गया है। तो बिना पवित्र धारण के कोई भी पूजन पाठ शुभ कर्म नहीं होता है। भगवती शिवा सर्वव्यापिनी हैं। इस व्रत से मनुष्य कभी धनी नहीं होता है, उसे दुख और किसी प्रकार की पीड़ा और कोई रोग नहीं होता है। शत्रुओं से होने वाला कोई भय उसे नहीं होता है, उसे कभी नवग्रह की पीड़ा नहीं होती है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। इसलिए हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए ये अष्टमी का व्रत आपको बताया जा रहा है। ये सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वो मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर के पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ले। चंदन, फूल, फल, नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण, ये सब इकट्ठा करके देवी की पूजा। पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, चरु से बलिदान करना है। अधिवासन करे, तत्पश्चात वस्त्रों और पात्रों से इस पवित्रक को आच्छादित करें। पुनः देवी के मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करें। पवित्रक को अभिमंत्रित करके जो है सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समस्त स्थापित कर दे और देवी का मंडप बना करके रात्रि में जागरण करे। नाचे गावे नट नर्तक और वरांगना अनेक विधि कुशल समूहों के गाने बजाने नाचने की कला में प्रवीण लोग वहाँ नाच गाना बजाना करें, उनके समक्ष स्थापित करें।
पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करना चाहिए, फिर बलि प्रदान करना चाहिए। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करना चाहिए, अंत में दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि के लिए नियम को धारण करना चाहिए। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट, मांस इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए। कोई आसक्ति उसमें। ब्राह्मणों और आचार्यों को उस दिन पढ़ाई नहीं करना है, स्वाध्याय नहीं करना है। वैसे है तो उसे खेती इत्यादि, खेती करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, तो उस दिन सब काम अपना छोड़ देंगे। पूरा दिन छोड़ देना है, अष्टमी को कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर पूरा दिन अपना काम नहीं त्याग कर सकते हैं तो कम से कम आधा दिन के लिए ज़रूर त्याग कर देना चाहिए और देवी मन लगा करके आसक्ति बनाए रखना चाहिए। और हे मुनि सप्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पितरारोपण नहीं करता है उसकी 1 वर्ष की पूजा बेकार हो जाती है। अतः सभी मनुष्यों को चाहिए देवी पारायण तथा भक्ति से संपन्न होकर के प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को कर्क अथवा सिंह के सूर्य में प्रवेश करने से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो है सप्तमी से व्यवस्था करनी चाहिए। अष्टमी को पवित्र अर्पित करना है। तो इससे किसी प्रकार का, हे सनत कुमार जी, इसके न करने से दोष होता है और करने से कोई दोष नहीं होता है। तो इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले कि हे देवादेव महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रक के लिए बताया वो पवित्रक कैसे बने, उसकी विधि क्या है? भगवान बोलते हैं भैया वो सोने के बने, तांबा के बने, चांदी के बने, रेशम के तागा से बने, कुश से बने, कांच से बने और ब्रह्मा जी द्वारा काटे गए, ब्राह्मणी द्वारा काटे गए कपास का सूत हो, उसको तिगुना कर ले, तिगुना करके फिर तिगुना कर दे। तो 360 तागे का पवित्रक बनाना है। 360 तागे का पवित्रक बना करके और 270 तारों का पवित्रम जो है वो मध्यम कहा गया है और 180 तार वाला पवित्रक जो है कनिष्ठ कहा गया है। इस प्रकार 100 गांठ उसमें लगानी है। 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम है, 36 ग्रंथि का पवित्रक जो है वो कनिष्ठ होता है। अर्थात 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10, 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक उत्तम हो। 54 जो है ग्रंथि का मध्यम है, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ है। और प्रतिमा में जो देवी जी की प्रतिमा है उसके पैर से लेकर के घुटने तक वो पवित्रक लंबा होना चाहिए, जंघा तक लंबा पवित्रक होना चाहिए। मध्यम होता है जंघा तक। नाभि पर्यंत पवित्रक जो है अधम कहा गया है। तो पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम लगा देना चाहिए गांठों पर और सर्वतोभद्र पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रख देना चाहिए। 3 तार वाले पवित्रक को ब्रह्मा विष्णु शिव का आवाहन करके स्थापित करना चाहिए। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक को ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नाग, चंद्रमा, शिव, सूर्य, विश्व देवा की स्थापना करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों को स्थापित करने वाले देवताओं का वर्णन करता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईसा, ये देवियाँ हैं। इनके नाम से उसमें ग्रंथि लगी है। वो ग्रंथि के अनुसार उनकी पूजा ग्रंथि में करना है। चंदनाद उस पर लगा देना है और प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना है। और हे सनत कुमार जी, मैंने आपसे देवी के इस सुपवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रपिता तिथि से करना चाहिए और देवताओं की पूजा करने की विधि बताई। इसमें कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, गौरी की, गणेश की, चंद्रमा की, बृहस्पति की, सूर्य की, चंडिका की, अम्बा की, बासुकी की, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिव और ब्रह्मा और पितर, इन सब को पवित्रक दे करके इनकी पूजा करने से ज़्यादा फल मिलता है। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों के नवमी के विषय में कृत्य बताऊँगा। वो कल हम आपको 18वें अध्याय में सुनाएंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए श्रावण महात्मा की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव, कृष्ण चंद्र की जय।